हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। पिछले कुछ वीडियो में हमने नाउन को कवर करने की कोशिश की, लेकिन अभी नाउन से दो टॉपिक्स छूट रहे थे, जो कि हैं पहला नाउन एंड द जेंडर और दूसरा है नाउन एंड द केस। तो इस वीडियो में हम नाउन एंड द जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम नाउन एंड द केस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जेंडर, जिसे हिंदी में लिंग बोलते हैं। द नाउन विच डेनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। तो जेंडर साधारण भाषा में हम किसे कहते हैं? जो संज्ञाएं मेल या फीमेल सेक्स को डेनोट होती हैं या मेल या फीमेल सेक्स के बारे में बताती हैं, वो क्या कहलाते हैं? जेंडर या लिंग कहलाते हैं। सच एज टू डेनोट मेल सेक्स, जिनसे हमें मेल सेक्स के बारे में पता चलता है, हॉर्स, डॉग, ऑक्स और फादर। और जिनसे हमें फीमेल सेक्स के बारे में पता चलता है, वो हो गया जैसे हॉर्स का मेल फीमेल वर्ड, ऐसे ही डॉग का बिच फीमेल और ऑक्स का काऊ हो जाएगा। ऐसे ही फादर का फीमेल क्या हो जाएगा? मदर। तो यहाँ पे जो जिनसे हमें जिन नाउन से फीमेल सेक्स के बारे में पता चलता है, वो ये शब्द हो गए एग्जाम्पल के तौर पे। फिर हम देख लेते हैं जेंडर के टाइप्स, मतलब जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला मैस्कुलिन जेंडर, जिसे पुल्लिंग बोलते हैं, और इससे हमें मेल सेक्स के बारे में पता चलता है, या फिर वे शब्द जो मेल सेक्स को इंगित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। फिर दूसरा फेमिनाइन जेंडर, जिससे हमें स्त्रीलिंग या फिर फीमेल सेक्स का पता चलता है, जिन शब्दों से या फिर फीमेल सेक्स को डेनोट करते हैं ये वर्ड्स, वो क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। फिर तीसरा कॉमन जेंडर, वे शब्द या फिर वो संज्ञाएं जो मेल और फीमेल दोनों सेक्स को डेनोट्स करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? कॉमन जेंडर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं टीचर। तो इससे ये किसी मतलब कि मेल या फीमेल को ही नहीं इंगित कर रहा है। टीचर कॉमन होता है, टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो यह किस में आ जाएगा? कॉमन जेंडर में। तो ये हो जाएगा कॉमन जेंडर में। फिर उसके बाद चौथा आता है न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। अब एक एक करके इन्हें हम समझ लेते हैं। पहला मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन विच डेनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, सच एज बॉय, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, ग्रैंडफादर। मतलब वो सारी संज्ञाएं किस में जाएंगी? जो मेल सेक्स को डिनोट करती हैं, वो जाएंगी मैस्कुलिन जेंडर में, जिनसे हमें मेल सेक्स का पता चलता है। फिर फेमिनाइन जेंडर, द नाउन विच डेनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मतलब जिनसे हमें फीमेल सेक्स का पता चलेगा, जिन संज्ञाओं से, जिन नाउन से, तो वो फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि गर्ल्स, मदर, सिस्टर, वाइफ। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि फेमिनाइन जेंडर का या फिर फीमेल सेक्स का। फिर तीसरा होता है कॉमन जेंडर, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, सच एज बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो किसी एक नाउन को स्पेसिफाई ना करे और बस इंडिकेट करे लिविंग थिंग्स को, मतलब जीवित वस्तु के या जीवित व्यक्ति के बारे में, तो वो क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाएगा। जैसे बेबी हो गया, तो बेबी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यहाँ बेबी से हमें पता नहीं चल रहा है कि बच्चा जो है वो गर्ल है या बॉय है। और ऐसे ही स्टूडेंट भी हम गर्ल्स के लिए भी प्रयोग करते हैं और बॉयज़ के लिए भी प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट में स्टूडेंट जो वर्ड है वो दोनों के लिए यूज किया गया है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ऐसे ही प्रोफेसर भी कोई भी हो सकता है, गर्ल भी और बॉय भी। तो यहाँ पे जो मतलब किसी एक जेंडर को या फिर एक सेक्स को डिनोट नहीं होगा, और ये कॉमन वर्ड होगा मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो वो किस में जाएगा? कॉमन जेंडर में। फिर देखते हैं चौथा, न्यूट्रल जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अवर थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, सच एज इंक पॉट, पेन, टेबल। तो न्यूट्रल जेंडर में हम क्या क्या रखेंगे? जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या वस्तुएं होंगी वो इसमें जाएंगी न्यूट्रल जेंडर में। और साथ ही ध्यान दें, निर्जीव पदार्थों जैसा कि यहाँ पे बताया गया है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं तथा छोटे छोटे जानवरों को भी न्यूट्रल जेंडर में ही रखा गया है। कलेक्टिव, मटेरियल तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है तो वो किस में जाएगी? न्यूट्रल जेंडर में जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फैन हो गया, तो फैन फैन क्या है? नाउन है एक, और एक कॉमन नाउन है, और ये कॉमन नाउन के साथ साथ न्यूट्रल जेंडर में जाएगा क्योंकि ये एक निर्जीव वस्तु है। वैसे ही बैग निर्जीव अगेन, तो यहाँ फिर से ये न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। फिर चेयर भी नॉन लिविंग थिंग, ये भी न्यूट्रल जेंडर में जाएगी। बुक भी, और वुड भी, वुड जो कि मटेरियल नाउन है, तो जैसे कि हमने पढ़ा मटेरियल नाउन को भी हम न्यूट्रल जेंडर में ही रखेंगे। ऐसे ही ऑनेस्टी जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी न्यूट्रल जेंडर में ही जाएगी। और पेन जो कि नॉन लिविंग में आएगा, इसलिए पेन को भी न्यूट्रल जेंडर में ही रखा जाएगा। ऐसे ही ऑयल जो कि मटेरियल नाउन है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। बॉल जो कि नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए इसको हम न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे। आर्मी जो कि कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे ये न्यूट्रल जेंडर आर्मी को माना जाएगा। ऐसे ही गार्डन और बेंच, ये सब क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, मैस्कुलिन वर्ड्स एंड फेमिनिन वर्ड्स। जैसे नेफ्यू का जो हिंदी में बोलते हैं भतीजा, इसका जो फेमिनाइन वर्ड्स होता है नीस होता है, इसका मतलब होता है भतीजी। ऐसे ही हस्बैंड का फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा? वाइफ। मैन का फेमिनाइन वोमेन। अंकल का आंट, और ब्रदर का सिस्टर। सन का डॉटर। सर का मैडम फेमिनाइन वर्ड। और बैचलर का मेट या स्पिंस्टर। और बल का काऊ हो जाएगा फेमिनाइन वर्ड। इधर वाले हैं मैस्कुलिन वर्ड और इधर वाले हैं फेमिनाइन वर्ड्स। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं जेंडर से रिलेटेड। तो पहला रूल है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, कमनीयता मतलब ग्रेसफुलनेस, सज्जनता मतलब जेंटलनेस, कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में इन्हें हम क्या करते हैं? फेमिनाइन जेंडर मानते हैं तथा इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक करते हैं। जैसे हम द मून, द अर्थ, द नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जेलसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, ट्रेंड, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस के लिए क्या करेंगे? जो फीमेल मतलब जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे जो फीमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे इन सब के लिए, क्योंकि अगर इनका
ये ग्रेसफुलनेस और सुंदरता की बात कर रहे होंगे, अगर कोमलता के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी तो हम फेमिनाइन जेंडर मानेंगे इन वर्ड्स को। तो आइए हम समझते हैं वाक्यों के माध्यम से। द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं ये फेमिनाइन जेंडर माना गया है द मून को, इसलिए यहाँ पे इसके साथ हम हर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे द मून शेड इट्स लाइट ऑन द बैंक, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। स्प्रिंग हैज हर ऑन चार्म्स एंड डिलाइट्स। यहाँ पे भी चार्मनेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम स्प्रिंग के साथ हर का प्रयोग करेंगे और ये सही माना जाएगा, और अगर हम इट्स का प्रयोग करेंगे तो गलत माना जाएगा। ऐसे ही दूसरा रूल्स देखते हैं। यदि कॉमन जेंडर नाउन के पहले गर्ल, वुमेन, लेडी, फीमेल का प्रयोग हो तो इनके लिए फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर और एडजेक्टिव हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अगर कोई कॉमन जेंडर है और उसके पहले गर्ल आया है या फिर वुमेन या फिर लेडी या फीमेल आएगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि फीमेल सेक्स की बात हो रही है, और हम इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होंगे सी और हर, और एडजेक्टिव अगर हमें यूज़ करना होगा तो हर्स और हर्सेल का प्रयोग होगा, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि फीमेल सेक्स या फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही है। जैसे गर्लफ्रेंड, गर्ल स्टूडेंट, फीमेल चाइल्ड, वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन कंडक्टर एक्सेट्रा। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी लड़की की ही बात की जा रही है, इसीलिए इनके लिए हम इन प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा, तो हर और हर शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हम वाक्यों के माध्यम से समझ लेते हैं। अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर होम। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए गर्ल लिखा है उसके पहले, तो इससे पता चलता है कि किसी लड़की छात्रा के बारे में बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो हर का प्रयोग करेंगे और ये सही माना जाएगा। ऐसे ही अगर अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हिज इट्स होम, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट से हमें फीमेल जेंडर या फीमेल सेक्स का पता चल रहा है। ऐसे ही अ वुमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट हरसेल्फ, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो हरसेल्फ एडजेक्टिव है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, वुमेन डॉक्टर के लिए, जो कि एक मतलब फीमेल डॉक्टर है। इसे हमें यहाँ पे से पता चल रहा है वुमेन से, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। और दूसरा अगर हम हिमसेल्फ या इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं हम वुमेन और लेडी का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। वुमेन का प्रयोग सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और लेडी का प्रयोग जो होता है वो सेक्स को डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन से वर्ड सही होते हैं और कौन से गलत। जैसे वुमेन डॉक्टर होगा तो ये सही होगा, क्योंकि जो वुमेन वर्ड है उससे हम सेक्स को डिनोट कर सकते हैं, फीमेल सेक्स को। ऐसे ही वुमेन सर्वेंट भी सही है, वुमेन टीचर भी सही है और वुमेन ड्राइवर भी सही है। लेकिन अगर हम लेडी डॉक्टर, लेडी सर्वेंट या फिर लेडी टीचर का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत वर्ड माने जाएंगे। अब देख लेते हैं कि लेडी का प्रयोग हम किस कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। लेडी शब्द का प्रयोग सामाजिक पद, पदवी, कैरेक्टर, सोशल रैंक को डिनोट इंगित करने के लिए होता है। जैसे लेडी डायना, लेडी मैकबेथ। तो लेडी का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जब हमें सामाजिक पदवी बतानी हो, कैरेक्टर बताना हो या फिर सोशल रैंक बतानी हो, तो वहाँ पे हम लेडी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और लेडी शब्द का प्रयोग औपचारिक शैली में कर्टसी टर्म के रूप में
डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए होता है। ऐसा हमारे विचारकों का मत है। इस अर्थ में लेडी के प्लूरल लेडीज शब्द का प्रयोग होता है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल लेडीज एंड द जेंटलमैन बेवार ऑफ टेररिस्ट्स। तो जहाँ पे हम औपचारिक या फॉर्मल रूप में लेडी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर रूल नंबर 3 देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग शक्ति मतलब स्ट्रेंथ, दृढ़ता या ऊर्जा एनर्जी का बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में हम इन्हें मैस्कुलिन जेंडर या पुल्लिंग मानेंगे तथा इनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन सी, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक करेंगे, जैसे द सन, टाइम, डेथ, विंटर, वाइंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, वाइन और एक्सेट्रा और भी वर्ड हो सकते हैं। तो जिन वर्ड से हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, फर्मनेस या एनर्जी का पता चलेगा, इनके लिए इन्हें हम क्या मानेंगे, मैस्कुलिन जेंडर मानेंगे। और जो इनके लिए प्रोनाउन आएंगे वो होंगे ही। तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, प्रोनाउंस के बाद ही है। ही, हिमसेल्फ, हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। आइए वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। द सन सॉट हिज ब्राइट रेज। तो यहाँ पे जो सूरज है उसने अपनी चमकीली किरणें या फिर उसने अपनी चमकीली किरणें डाली। तो यहाँ पे ताकत या एनर्जी की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसके साथ हिज प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो ये सही होगा और दूसरा गलत होगा। हर का प्रयोग हमें नहीं करना है रसम के साथ। फिर दूसरा, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। ठीक है, तो यहाँ पे डेथ के साथ हमें क्या करना है, हिज का प्रयोग करना है, ना कि हर का प्रयोग करना है। और यहाँ पे अगर हम हर का प्रयोग करेंगे तो गलत माना जाएगा। फिर रूल नंबर 4 देखते हैं। ईच, इवरी, ईदर, नेदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो ईच, इवरी, ईदर और नेदर का प्रयोग जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। इसके लिए सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, फीमेल, सेक्स, फेमिनाइन जेंडर एवं सिंगुलर प्रोनाउंस सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज वर्क। देखिए, अगर यहाँ पे ईच, इवरी, ईदर और नेदर वर्ड आया है तो जब तक कि हमें कंफर्म नहीं होगा कि मेल के बारे में बात हो रही है या फीमेल के बारे में, जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा तब तक हम हिज का प्रयोग करेंगे, ना कि हर का। मतलब हमें पहले हिज को प्रधानता देनी है, मतलब कि मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस और एब्जेक्टिव का प्रयोग करना है जब तक कि साफ साफ पता ना चले कि फीमेल की बात की जा रही है। जैसे एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे ये सही है। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट शुड डू इट्स ड्यूटी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये मैस्कुलिन जेंडर में काउंट होंगे जब तक कि फीमेल जेंडर का साफ साफ पता नहीं चलेगा। जैसे ईच ऑफ अस हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे प्रत्येक ने अपना वर्क ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पे फीमेल और फीमेल का पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें हिज का ही प्रयोग करना है। ऐसे ही नेदर ऑफ देम हैज़ डन हिज ड्यूटी, मतलब किसी ने भी अपना काम नहीं किया उनमें से। तो यहाँ पे भी मेल या फीमेल का पता नहीं चल रहा है, फिर भी हमें हिज का ही प्रयोग करना है जब तक कि पता ना चले कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की। तो हमें हिज का ही या फिर जो
मस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनका ही प्रयोग करना है, जब तक कि पता चले कि फीमेल जेंडर की बात की जा रही है। फिर रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं। एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी का प्रयोग किसके लिए होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउंस में होता है और ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं। इसके लिए सामान्यतः मस्कुलिन जेंडर सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। जब तक कि हमें फीमेल सेक्स का पता नहीं चलेगा तब तक हम क्या करेंगे? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर हमें फीमेल सेक्स का पता चल रहा है तो हम फिर फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउंस जैसे सी, हर, हर्स और हर्सल का प्रयोग कर सकते हैं, अगर इनसे फीमेल सेक्स का पता चल रहा है तो अगर नहीं पता चल रहा है तो हम इनको ही प्रायोरिटी देंगे, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ को। जैसे एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मेल की बात हो रही है या फीमेल की। तो जब तक हमें फीमेल या फेमिनाइन जेंडर के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम क्या करेंगे? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। तो पहला यहाँ पे सही होगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ऐसे ही नो वन शुड ट्रबल हिज नेबर, तो यहाँ पे भी प्रॉपर किसी जेंडर को डिनोट नहीं किया जा रहा है, फिर भी हमें किसको प्रधानता देनी है? इन प्रोनाउंस को, जो कि मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ को। इसलिए यहाँ पे पहला सही होगा और इट्स का प्रयोग हमें नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जेंडर के बारे में पता नहीं चलेगा और हम इट्स का प्रयोग कर देंगे तो सही हो जाएगा। फिर रूल नंबर 6 देखते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग का प्रयोग इंडिफिनिट प्रोनाउंस के रूप में होता है। ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस हैं। जैसे एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, नथिंग होगा, तो ये किस में जाएंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन में, और ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस में आते हैं। इसके लिए न्यूटर जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इटसेल्फ और इट्स का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि ये न्यूटर जेंडर में आएगा इसलिए। जैसे एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, तो यहाँ पे हमें इट का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरीथिंग है और समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, ये न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस में शामिल होंगे। इसलिए यहाँ पे हम इनके साथ जो प्रोनाउन होगा वो इट्स या फिर इट या फिर इटसेल्फ आएगा। तो यहाँ पे पहला सही होगा और दूसरा गलत। और रूल नंबर 7 देखते हैं। लोअर एनिमल्स या छोटे प्राणियों तथा नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। तो यहाँ पे जो छोटे प्राणी होंगे और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उनको भी हमें न्यूटर जेंडर में ही रखना है, और जो इनके लिए प्रोनाउन आएगा वो होगा इट, इट्स और इटसेल्फ। जैसे ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, ही, तो हमें स्नेक के लिए ही का प्रयोग नहीं करना है, इट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे पहला सही होगा और दूसरा गलत। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज इट्स निब इज ब्रोकन। तो यहाँ पे जो न्यूटर मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हमें वो न्यूटर जेंडर में जाएंगी, इसीलिए हम इनके लिए इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत। फिर रूल नंबर 8 देख लेते हैं। यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग क्लास को डिनोट करने के लिए हो तो इसके लिए मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, पजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। तो अगर क्लास के बारे में बात को डिनोट किया जा रहा होगा तो हमें मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस का प्रयोग करना है। जैसे इफ़ एनी स्टूडेंट कम्स हेयर आस्क हिम टू वेट फॉर मी। तो यहाँ पे जो है
ऑब्जेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हिम का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे पहला सही होगा और दूसरा गलत, क्योंकि हमें मस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स का प्रयोग करना है। फिर रूल नंबर 19 देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 9 होगा, रूल नंबर 9। कुछ ऐसे कॉमन जेंडर के नाउन्स हैं जिनके आगे बॉय, मैन, मेल तथा पीछे गर्ल, वोमेन, फीमेल जोड़कर अर्थात लगाकर क्रमशः मैस्कुलिन या फेमिनाइन जेंडर बनाया जा सकता है, जैसे मैन टीचर, मेल चाइल्ड, बॉय फ्रेंड। तो अगर हम मैस्कुलिन वर्ड लगा देंगे तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे, और फेमिनाइन वर्ड लगा देंगे तो ये फेमिनाइन जेंडर में आ जाएंगे, जैसे वोमेन टीचर, फीमेल चाइल्ड और गर्ल फ्रेंड। फिर रूल नंबर 10, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में किया जाता है, जैसे एडवोकेट, असिस्टेंट, कजिन, क्लर्क, क्लाइंट, क्रिमिनल, साइकिलिस्ट, डांसर, डीलर, डॉक्टर, नॉवेलिस्ट, प्रोफेसर। मतलब जिनसे हमें किसी एक जेंडर के बारे में पता नहीं चलेगा, वो सारे किस में आ जाएंगे, कॉमन जेंडर में आ जाएंगे। और इनका प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक हम मैस्कुलिन तथा फेमिनाइन जेंडर के नाउन्स के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे ही इज़ माई डॉक्टर। तो यहाँ पे ही जो कि मेल प्रोनाउन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये मेल डॉक्टर है, तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर के लिए डॉक्टर का प्रयोग हुआ है, जैसे ही इज़ अ टीचर। फिर से यहाँ हमें ही जो होता है वो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, मेल सेक्स के लिए, तो यहाँ पे फिर से जो ही इज़ अ टीचर, जो टीचर है वो मैस्कुलिन जेंडर को डिनोट है। ऐसे ही फेमिनाइन जेंडर के लिए भी हम कॉमन जेंडर्स के वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सी इज़ माई डॉक्टर। यहाँ पता चल रहा है कि जो डॉक्टर है उसके लिए सी का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये फेमिनाइन जेंडर में वर्ड आएगा। फिर सी इज़ अ टीचर, तो टीचर के लिए सी का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हम टीचर को क्या मानेंगे, फेमिनाइन जेंडर मानेंगे। फिर कुछ पालतू जानवर जैसे कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस एक्सेट्रा का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर के नाउन के रूप में होता है, तो इनके लिए प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है, जैसे योर डॉग हैज़ लॉस्ट हिज आइज। तो जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्सेस हो गया, अगर इनका प्रयोग हम मैस्कुलिन जेंडर के रूप में करेंगे तो इनके लिए जो प्रोनाउंस आएंगे वो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ आ जाएगा, और जो एडजेक्टिव होगा वो हिज आएगा। लेकिन अगर इन्हीं का प्रयोग हम फीमेल सेक्स या फिर फेमिनाइन जेंडर के नाउन के रूप में करेंगे तो इनके लिए फिर जो प्रोनाउंस होंगे वो सी, हर, हर्स, हरसेल्फ और पॉजेसिव एडजेक्टिव हर आएगा, जैसे आवर हॉर्स हैज़ लॉस्ट हर सेंस। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो हॉर्स जो है वो मतलब फेमिनाइन जेंडर के नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हर का प्रयोग होगा।